पाक फौज हमेशा से कश्मीरियों के साथ थी और है, लेकिन मौजूदा आर्मी चीफ जनरल आसम मनीर और उनके तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ रोज़े अव्वल से ही आज़ाद कश्मीर और मकबूजा कश्मीर में कश्मीरियों से गैर मामूली कमिटमेंट की वजह से मकबूल हैं। मकबूजा कश्मीर में अक्सर आर्मी चीफ और DG-ISPR से इजहार मोहब्बत के पोस्टर भी लगाए जाते हैं। आज़ाद कश्मीर में DG-ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी दिलचस्पी से देखी और सुनी जाती है। अहमद शरीफ चौधरी, जो कि इस वक्त पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा यानी ISPR के डायरेक्टर जनरल हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का खानदान मशरकी पंजाब के शहर अमृतसर से हिजरत करके लाहौर में आबाद हुआ था। DG-ISPR का नाम अपने दादा की निस्बत से अहमद शरीफ चौधरी रखा गया। पाक फौज के तर्जमान अहमद शरीफ चौधरी 22वें DG-ISPR हैं। इनका ताल्लुक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर यानी EME से है। आमतौर पे इस कोर से कम ही लोगों को लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे पे तरक्की मिल पाती है, लेकिन जनरल अहमद शरीफ चौधरी 3 स्टार जनरल बनने में कामयाब रहे। अगर वो आने वाले दिनों में कोर कमांडर बन पाते हैं तो हम कह सकते हैं कि वो मुस्तकबिल में आर्मी चीफ की दौड़ में भी शामिल हो जाएंगे। याद रहे कि वो मई 2024 में मेजर जनरल से प्रमोट होकर लेफ्टिनेंट जनरल बने थे। जनरल अहमद शरीफ के वालिद सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद एक जोहरी साइंसदान थे और वो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के सबसे ज्यादा काबिल एतमाद साथी समझे जाते थे। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को खुफिया तौर पे हॉलैंड से पाकिस्तान लाने में भी यही शख्सियत शामिल थी। हालिया पाक भारत तसादम में पाकिस्तान को फतह हासिल हुई। DG-ISPR मुल्की और बैनुल-अक़वामी मीडिया की ज़ीनत बने रहे। उन्होंने भारत के मुकाबले में बड़े जानदार और मुदल्लल अंदाज में मीडिया वार लड़ी। ये जंग सिर्फ हथियारों की नहीं बल्कि मीडिया की भी थी, जिसमें एक जानिब भारत का झूठा और गलाजत से भरा गोदी मीडिया और दूसरी जानिब पाकिस्तान का हक़ाइक़ पर रिपोर्टिंग करने वाला जिम्मेदार मीडिया था। मीडिया के जरिए जंग की बाजी पलटने के सरखेल भी DG-ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ही करार पाए हैं।